आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। बहुत पुरानी एक बात याद आती है, दिल करता है आप लोगों को भी बताऊं। एक वर्कशॉप में बैठे थे, स्टूडेंट्स थे, बातचीत चल रही थी जीवन की, दुखों की, कि भगवान हमें दुख क्यों देता है। पैसे की दिक्कत, परिवार की दिक्कत, बच्चा बीमार, काम धंधा है नहीं, दुखों के सारे कारण बताए गए मुझे, मानसिक दुख भी, शारीरिक दुख भी। तो ये बातचीत चल रही थी, चलते चलते फिर बात इसका जो दुखों का कारण ढूंढा गया, कारण के विषय में फिर चर्चा हुई। अंततः जो विषय आगे अटका वो अटका कर्मों के ऊपर। कहीं दुख नहीं है, दुख होता ही नहीं जीवन में, यदि हम अपना जीवन ईमानदारी से, सच्चाई से और प्रेम से व्यतीत करें। तो दुख का कारण ही यही है कि कहीं ना कहीं हमसे, हमारे कर्मों में कोई कमी है, कोई गलती हुई है हमसे। बात आगे चलती गई, फिर स्वर्ग नरक की बात आई, फिर दुखों के भुगतान की बात आई। तो एक शिष्य ने बड़े प्यार से पूछा, कह रहे सर कभी ऐसा हुआ आपका, आप कभी स्वर्ग गए हो या नरक गए हो, या कभी ऐसा आपका अनुभव हुआ? मैं हंसा, मैंने कहा भाई क्यों मार रहे हो मेरे को? स्वर्ग जाना है या नरक जाना है तो शरीर छोड़ना पड़ता है, तो जाता है आदमी। ये यात्रा तभी होती है, ग्रंथों में भी यही बताया गया है कि मरने के बाद स्वर्ग जाओगे, मरने के बाद नरक जाओगे। तो फिर उसने ऐसे ही एक चुस्की ली कि आप मेडिटेरियन हो, कि दफ़ा मेडिटेशन में भी आदमी घूम आता है कहीं ना कहीं। मैंने भी चुस्की ली, मैंने कहा एक बार गया था। कह रहे कहाँ गए थे? मैंने कहा मैं गया तो मैं चंद्रगुप्त जी के ऑफिस चला गया। चंद्रगुप्त जी बैठे हुए थे, बीजगुप्त जी बैठे हुए थे, और उनके साथी संगी बैठे हुए थे वहाँ पे। तो बातचीत हुई, उन्होंने पूछा आर्य साहब कैसे आए? मैंने कहा ये ऐसे ही बस मिलने आया। मैंने कहा चलो हम भी देखें। कह रहे क्या चाहिए आपको? मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा जीवन अच्छा है, खुश है, खुशहाल है। तो यहाँ कैसे आए? मैंने कहा मैं देखने आया हूँ कि स्वर्ग और नरक जो सदियों से धरती पे एक हमें बताया जाता है वो क्या है। चंद्रगुप्त जी बड़े खुश हुए, साथ ले गए मुझे, समय दिया उन्होंने मेरे को। कह रहे चलो आपको स्वर्ग दिखाते हैं। मैं चला गया स्वर्ग उनके साथ। तो एक दरवाज़ा खुला, एक बहुत बड़ा सा एरिया था, कई किलोमीटर का समझो। तो उन्होंने एक दिखाना ही था भी कैसे क्या है, मेरे को भी पूरा घूमना नहीं था, सिर्फ एक आइडिया लेना था। आगे गए तो देखा लोग माला लेके 108 मोतियों वाली, अपने अपने धर्म अनुसार, अपने अपने समझ अनुसार माला फेर रहे हैं। फिर एक तरफ बफ़े लगा हुआ था, उन्होंने बताया भी ये 24x7 बफ़े चलता है यहाँ पे। उसमें वेजिटेरियन सब्जियाँ, पनीर, दालें, जो आपकी सोच है वो आपको उसी समय मिल जाएगा, जो आप खाना चाहते हो। वही सिंपल रोटी। तो मैंने कहा यही है। कह रहा बस यही है स्वर्ग, कोई लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं है, क्योंकि जीवन में भी आप स्वस्थ हो ना, तो आपकी कोई परिभाषा नहीं है। परिभाषा होती है बीमारियों की, परिभाषा होती है दुखों की। स्वस्थ आदमी, सुखी आदमी क्या है? सुखी है, सुखी है बस। बीमार है तो उसका व्याख्यान होता है, उसके रीजनिंग होती है। ठीक है, समझ में आई बात? तो स्वर्ग से बाहर निकले, 10 मिनट हो गए, स्वर्ग घूम लिया। तो मैंने कहा ये अब नरक। कह रहे चलो। उन्होंने एक दरवाज़ा दूसरा खोला, उसके अंदर हम चले गए। एक गुफा सी थी, गुफा से निकले, थोड़ा आगे गए तो फिर आगे वही नज़ारा विभत्स। मैंने कहा है ये क्या हुआ? स्वर्ग में तो शांति, बैठे हैं बिल्कुल शांत, पिन ड्रॉप साइलेंस। और नरक में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, रो रहे हैं लोग, कलप रहे हैं,
मैं बड़ा हैरान हुआ। तो मैंने चंद्रगुप्त जी से पूछा, मैंने कहा ये क्या स्टोरी है? कह रहे बेटा चुप कर, सिर्फ देख, बाद में बात करेंगे इस विषय पे। मैं चुप हो गया। तो उन्होंने क्या दिखाया कि लोग बैठे हैं, देवदूत भयंकर 10-10 फुटे काले सींग लगे हुए, हाथ में हैंटर, लाठी, डंडे, कांटों वाली लाठियाँ, कांटों वाले हैंटर बरसाए जा रहे हैं पब्लिक में, और पब्लिक चीखे जा रही है, हाय हाय हाय, दर्दें झेले जा रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। बड़ा विभत्स सीन, आवाज़ें चीखने चिल्लाने की। आगे गई, दूसरे डिपार्टमेंट में गए, फिर एक गुफा में से निकले, मीलों तक लोग बैठे हैं और डंडे खा रहे हैं, हैंटर खा रहे हैं, मीलों तक, दूर तक, जहाँ तक आपकी निगाह जाती है। फिर एक गुफा से निकले तो दूसरे डिपार्टमेंट में ले गए मुझे। तो वहाँ क्या देखते हैं कि कढ़ाई बड़े बड़े, देग तेल से भरे हुए, आग लगी हुई नीचे, भयंकर उबल रहे हैं। और वो जो सींग वाले भुजंग यमदूत थे, उठा उठा के फेंक रहे हैं, तल रहे हैं। आंसू निकल गए, इतना विभत्स नजारा। वो भी चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, कुछ तो बोलते ही नहीं, तले जा रहे हैं खुद को। मैंने तो कानों का हाथ लगाया, मैं कहा जी मैं वापस चल रहा हूँ, मेरे से नहीं देखा जाएगा ये नज़ारा। तो चंद्रगुप्त जी कह रहे बेटा अभी रुक, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी आगे चल। मैंने कहा अभी ये कुछ नहीं है, एक तरफ तो हंटर भयंकर दर्दें चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दूसरी तरफ ये तल रहे हैं, इसमें भी चीख रहे हैं, कुछ गुमसुम है, कुछ तले जा रहे हैं खुद को। कह रहे बेटा कुछ नहीं, चल आगे। आगे गए जी, फिर गुफा में से निकले, फिर तीसरे डिपार्टमेंट में पहुंचे। तो क्या देखा, आरे से लोगों को बांधा हुआ है और काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। मैंने कहा ये क्या? कह रहा भैया यही है नरक। बड़ा हैरान, बात भी ठीक है, यही है नरक तो। फिर एक गुफा से निकले, एक और डिपार्टमेंट में गए, तो वहाँ क्या देखते हैं, बड़े बड़े कुएं बने हुए हैं, उसमें नीचे बिच्छू, सांप, आग लगी हुई है, कीले लगी हुई है, कांटे लगे हुए हैं, उसमें उठा उठा के फेंके जा रहे हैं। और नीचे से जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, ओहो, भयंकर भयंकर नज़ारा, सबसे भयंकर नज़ारा। जो पहले 3 देखे थे उनसे भी भयंकर नज़ारा। आगे गए, फिर गुफा से निकले, तो देखा वो पेड़ों से बांध रखा है कस के, और गले में पत्थर लटका रखे हैं, खड़े हैं चुपचाप। मैंने कहा भाई अब ये क्या नज़ारा है? कह रहा बस ये ऐसी है, ऐसी बैठ खड़े रहते हैं, इनके मुंह में रूखा सूखा जो भुजंग देवदूत है वो डाल देते हैं, बस इनकी यही सजा है। चलो कुछ फर्क आया। फिर आगे गए, गुफा से निकले, तो देखा एक बहुत बड़ा स्टेडियम था, किलोमीटर में लोग बैठे हैं, ऊपर चील कौवे घूम रहे हैं, कोई भी चील, कोई भी कौवा किसी को भी आगे चोंच मारता और भग जाता है, और वो कुछ नहीं कर सकते। खा रहे हैं वहीं पे बैठ के, वहीं सोते हैं, लेकिन रात को भी चील कौवे अपनी ड्यूटी निभाते हैं। कह रहे बस और आगे? मैंने कहा नहीं बस बहुत हो गया जी। तो चंद्रगुप्त जी अपना ऑफिस ले आए, बैठाया मुझे सामने। मैंने कहा ये क्या स्टोरी है, इतना विभत्स नज़ारे? कह रहा बेटा ऐसा है, तुम मरते हो ना तो शरीर नहीं आता तुम्हारा यहाँ पे, शरीर तो आपका नीचे रह जाएगा, शरीर में से ऊर्जा निकलेगी, आत्मा निकलेगी एक धुएं के रूप में, जो गायब हो जाती है, धुएं से निकलती है, गायब हो जाती है। इंटरनेट पे चेक किया जा सकता है, कई कैमरों में ये पकड़ा गया है। और कर्लियन कैमरा अगर लगाया जाए, जो फ्रांस के एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने बनाया है, उससे पता लग जाता है कि शरीर से क्या निकल रहा है। तो कह रहे बेटा धुआं आता है, धुएं को ना हम काट सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना जला सकते हैं। तो मैंने कहा ये फिर ये क्या ट्रेलर दिखाया मुझे आपने? कह रहे बेटा ये आपके धरती लोक का ही है, यहाँ कोई लोक नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब धरती लोक का है। तो मैंने कहा मरने के बाद? कह रहे मरने के बाद क्या होगा? कुछ भी नहीं, जो है जीवित है,
मैं आपको अच्छे कर्म करने की सलाह देता हूँ, सबको ये समझाता हूँ, और माँ बाप भी ये समझाते हैं और प्रीचर्स भी यही समझाते हैं कि अच्छे कर्म करो तो जीवन में सुख शांति, नहीं तो ये जीवन में ही नरक। मैंने कहा जी कैसे, वहाँ कौन से कोई सींग वाले देवदूत ढूंढ रहे हैं, घूम रहे हैं जो हमें मारेंगे कुटेंगे और वो किलों वाले हंटर मारेंगे। कह रहा बेटा जॉइंट पेन्स, बैक एक्स, सर्वाइकल, जो भी दर्द शरीर में अनुभव होती है वो ऐसी है। अगर ज़्यादा दर्द है तो समझो हंटर पड़ रहे हैं किलों वाले, कम दर्द है तो खाली हंटर पड़ रहे हैं, जो बिल्कुल हल्की सी दर्द है तो लाठी पड़ रही है, उससे भी हल्की दर्द है सोटियाँ पड़ रही हैं, पड़ तो रही हैं। वहीं पे आप आसपास ढूंढो ना, बात भी ठीक है। मेरी एक आंटी हैं चिल्लाती हैं बड़ी ज़ोर ज़ोर से जब दर्द होती है उनको, पड़ोस तक आवाज़ जाती है उनके, बात ठीक है जची। दूसरा मैंने पूछा भी वो क्या था, क्या कहते हैं कढ़ाई में उबालने वाला। कह रहे बेटा एक बात समझो, डिप्रेशन में जो जीवन है, एंग्जाइटी में जो जीवन है वो क्या है, विचलितता है, अधीरता है जीवन में। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को ही उबाल रहे होते हैं। कहीं कढ़ाई वढ़ाई नहीं है, यही है आपके अंदर ही है, आप खुद ही उसको झेलते हो। तो कढ़ाई हैं, अपने आप को उबाल रहे हैं, बैठे हैं 5-5 दिन नींद नहीं आती, इंसोम्निया पेशेंट हैं, भरे बड़े हैं, बात ठीक है। फिर मैंने पूछा तीसरे के बारे में, वो आ रहे ऐसे काट रहे हैं। कह रहे बेटा वो काट नहीं रहे, ऑपरेशन थिएटर में जब डॉक्टर जो है सर्जरी करते हैं वो उसका सूचक है, ये सब सूचक है, सिंबॉलिक, हमें समझाने के लिए। कभी कभी बचपन में हम जाते थे किसी धार्मिक सम्मेलन में, तो वहाँ भी पिक्चरों से द्वारा ये समझाया जाता था कि जीवन में तुम्हारे अगर कर्म अच्छे नहीं है तो ये हो सकता है तुम्हारे साथ, बात ठीक है जची। वहाँ भी देखा था, चंद्रगुप्त जी ने भी बताया, समझाया मुझे ढंग से, तो समझ आया। तो मैंने कहा ये जो आरे से काट रहे हैं ये सर्जरी है, कह रहा है हाँ सर्जरी हैं, ये सूचक है। आगे गए जी, वो बड़े से कुएं में कीलें लगी हुई हैं, बिच्छू काट रहे हैं, शरीर में आग लग जाती है। कह रहे बेटे कैंसर पेशेंट से पूछो ना, जो बंदा कीमोथेरेपी करा गया है उससे पूछो तुझे क्या महसूस हो रहा है, वो यही बताएगा, घबराओ मत। उसके शरीर में भी आग लगी हुई है, कीलें घूम रही हैं, उसको ऐसा लग रहा है बिच्छू काट रहे हैं, सांप रेंग रहे हैं शरीर के ऊपर, बिस्तर में कीलें लग गई हैं, लेटा नहीं जा रहा, आग, बहुत बुरी हालत, बात ठीक है। ये मैंने अनुभव करा है क्योंकि हमारी फैमिली में कोई कैंसर पेशेंट था, तो हम उसकी कीमोथेरेपी कराते थे, तो वो पता लगा मुझे, बात ठीक है। आगे गई तो रूखा सूखा, कह रहे बेटा डायबिटिक है, पाइल्स है, लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट स्टोमक ठीक नहीं रहता, क्या खाते हैं, शुगर पेशेंट क्या खाएगा, रूखा सूखा, गले में पत्थर। कह रहे वो गोलियां जो जेब में लेके घूमता है आदमी, कैप्सूल, शुगर की, डायबिटिक की, ये लीवर की, कोई भी दवाई, ब्लड प्रेशर की, तो वो पत्थर है, बात ठीक है जस्ती है। फिर मैंने पूछा वो चील कौवे जो चोंचे मारते हैं, कह रहे बेटा औलाद अगर अब्यूज़ निकले, ठीक ना निकले, तो क्या आदमी महसूस करता है कि पाल पोस के बड़ा भी करा, पैसे भी लगाए, जीवन भी खर्च करा, तो साले ना जीने देते हैं ना मरने देते हैं, लाइक, बात ठीक जची। तो चंद्रगुप्त जी ने बताया पहला सुख निरोगी का है। कह रहा मैंने ना मर्सिडीज़ बनाई है, ना BMW बनाई है, मैंने कोई कोठियाँ बिल्डिंगें नहीं बनाई, मैंने कोई महल नहीं बनाई, मैंने आपको पैदा किया। मुझे अगर कोई दुख देना होगा तो आपकी कोठी में चोरी नहीं कराऊंगा, या आपके घर में आग नहीं लगवाऊंगा, या आपके पैसों से भरा हुआ ब्रीफकेस नहीं चोरी करवाऊंगा। मैं तो आपको दुख दूंगा, आपके पास पैसे होंगे करोड़ों करोड़ों रुपए, लेकिन आप यूज़ नहीं कर पाओगे, खा नहीं पाओगे, तलते रहोगे खुद को, हैंटर खाते रहोगे, दर्द झेलते रहोगे। तो बेटा कर्म के ऊपर है, अच्छे कर्म करोगे तो जीवन उत्सव की तरह निकल जाएगा आपका, मस्ती से जाओगे तो हो ही, ये तय है। मरना जरूरी है ही एक दिन, जाना ही है, खाली हाथ ही जाना है, कब जाना है नहीं पता, लेकिन जाएंगे खाली हाथ, लेकिन छोड़ के जाएंगे। अच्छे कर्म होंगे तो बच्चों के लिए एक अच्छा बाप, ईमानदार बाप, उनको भी ईमानदारी अच्छाई समझाएंगे, सोसाइटी में भी
हमारे बच्चों को प्रेम मिलेगा। अगर गंदे कर्म करके, लोगों के पैसे मार के, पेमटे काट के, उधार खा के मरेंगे तो बच्चों के लिए भी यही कहा जाएगा, बच्चों को यही कहा जाएगा कि बाप जो है इसका एक नंबर का कमीना, लालची। तो अब पसंद हमारी है, कहीं कुछ नहीं है, सब यही है, शाश्वत। अब चंद्रगुप्त जी ने बताया था मुझे, मैंने आगे बच्चों को समझाया। लेकिन जो लोग रोगी थे उस वर्कशॉप में, तो उनसे उन्होंने कहा, हाथ खड़ा करा, मैंने कहा हाँ जी बताओ। कह रही हमने तो कोई बुरा कर्म करा ही नहीं, फिर हमें दर्द क्यों है? तो मैंने कहा भैया हम जो भी कर रहे होते हैं हमें अच्छा ही लग रहा होता है, ऐसा नहीं है। बिना प्रयोजन इस दुनिया में कुछ नहीं होता। हमारे जीवन में बिना प्रयोजन कुछ नहीं होगा, बिना ऊपर वाले की रजा के पत्ता नहीं हिलता। ये बात हमें याद रखनी है। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो मेडिटेशन उसका रास्ता है, आप ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बीमारियां दूर हो जाएंगी। आपको अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपना आदतें चेंज करनी पड़ेंगी, आप ठीक हो सकते हो। क्योंकि बीमारी शरीर में वो विचारों के थ्रू ही आती है। ये अगले वर्कशॉप में मैं बताऊंगा। तो हमारा जीवन है, जाना सत्य है, खाली हाथ जाना है। हमारी मर्जी है, कट पिट के, दर्दें झेल के, या उत्सव मनाते हुए, रात को खा पी के सुबह बाय बाय। पसंद हमारी है, सब कर्मों का सिद्धांत है और कुछ नहीं है।